अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं आपका होस्ट फैजान इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, छोटे शहरों के बड़े मसाइल और बड़े शहरों के वो इश्यूज जो सियासत की गहमा गहमी में अवाम और खास सबकी नजरों से ओझल हैं, आज इन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान में इंसानी जिंदगी दांव पर। दुनिया के 199 ममालिक में पाकिस्तान का सेहत सहूलियात में 122वां नंबर। हाफिजाबाद के सरकारी एक्सरे मशीन 9 माह से खराब, मरीज टेस्ट के लिए दरबदर। मलिकवाल के सरकारी अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर्स की 12 असामियां खाली, ताहाल पुर न की जा सकी। फैसलाबाद स्टेशन पर स्कैनिंग मशीन खराब, 12 में से 8 कैमरे नाकारा। समुद्री में गवर्नमेंट स्कूल 4 दीवारी और गेट न होने की वजह से जानवरों की आबादगाह बन गया। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि हमारी अशराफिया सियासत की भूल भुलाइयों और अदात के गोरख धंधों से बाहर आए तो उन्हें पता चले कि एक आम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो उसके बच्चों के लिए बेहतर सेहत और तालीम की सहूलियात के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों और अस्पतालों का जो हाल है वो हम सब के लिए बाइसे शर्म है। अवाम का हर दम धम भरने वाले सियासतदान और अवाम की खिदमत का हल्फ उठाने वाले सरकारी अफसरान अपने लोगों को बेहतर सेहत की सहूलियात से क्यों महरूम रखे हुए हैं, इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखिए, हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। जदीद दौर में इंसानी तरक्की का पैमाना सेहत और तालीम की सहूलियात हैं। बदकिस्मती से 23 करोड़ आबादी वाले पाकिस्तान के सरकारी बजट में सेहत के लिए हर साल GDP के 3% से भी कम रकम मुख्तस की जाती है, जो आलमी इदारा सेहत के मुकर्ररा मयार यानी 6% से कहीं कम है। 2019-20 के बजट में सेहत के लिए 1.1% रकम खर्च की गई, जबकि 2020-21 में 1.2%। रवां साल वफाकी हुकूमत ने शोबा सेहत के लिए 25 अरब मुख्तस किए, जबकि पंजाब हुकूमत ने 191 अरब रखे। सेहत के सरकारी शोबे में इस वक्त मुल्क में 1258 सरकारी अस्पतालों में 1,33,000 से जायद बिस्तर दस्तयाब हैं। इसके अलावा 5,472 बुनियादी सेहत मराकज, 5,759 दवाखाने, 750 जच्चा और बच्चा मराकज और 412 TB सेंटर्स काम कर रहे हैं। मुल्क में 2,45,987 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, 27,360 रजिस्टर्ड डेंटिस्ट और 1,16,659 रजिस्टर्ड नर्सेज इन मराकज में खिदमत अंजाम दे रही हैं। मौजूदा सेहत सहूलियात किसी तौर भी दुनिया के छठे बड़े मुल्क के लिए काफी नहीं है। यही वजह है कि 2021 के इक़्तिसादी सर्वे में एतराफ किया गया कि पाकिस्तान सेहत सहूलियात में खित्ते के दीगर मुमालिक से पीछे रह गया है। पाकिस्तान में नौज़ायदा और 5 साल से कम उम्र बच्चों में शरह अमवात बिलतरतीब 56 और 69% है, जो कि अफगानिस्तान जैसे पसमानदा तरीन मुल्क से भी ज्यादा है। मुल्क में निजी और सरकारी सतह पर 74 मेडिकल कॉलेजेस से हर साल 9,000 डॉक्टर्स फारिग तहसील हो रहे हैं, जबकि 2.5 लाख डॉक्टर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। इसके बावजूद डॉक्टर्स की किल्लत का भी सामना है, जबकि सेहत खिदमत में हर पाकिस्तानी पर सालाना $39 अखराजात आते हैं, जो सन 2000 में सिर्फ $16 थे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक सेहत की सहूलियात में दुनिया के 199 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 122वां है, जो हर लिहाज से तशवीशनाक है। हालात को बदलने के लिए जरूरी है कि नेक नियति और निजी शोबे के ताउन से मुल्क में सेहत का आइडियल निज़ाम कायम किया जाए। जी तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने जानी। आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तानी अवाम सेहत की इस निज़ाम से किस तरह से नाखुश है और किन किन मुश्किलात से दुचार है ये अवाम। हुकूमत से किस तरह तंदुरुस्त जिंदगी की इल्तिजा कर रहे हैं अवाम, सुनिए जरा। आ रहे हैं, कोई चीज़ भी अंदर नहीं रहा। आप भी अभी जाएं, हमारी कहना जो पेशेंट है अभी तड़प रही है, उसको पट्टी के लिए बोल रहे हैं पट्टी कर दे, वो पट्टी के लिए भी नहीं आ रहे। मरीज पड़ा रहने दो। 1 महीना हो गया, हमारे बच्चे ऐसे तरह गुर्दों के वार्ड में है। बुलाने गया था डॉक्टर, हमारे बच्चे को देखो
वो कह रहा था आ रहा हूँ, फिर मैं बुलाने गया आ रहा हूँ यार, फिर तीसरी बार फिर गया, वो झिड़क के पड़ा कि तू सुनाई नहीं दे रहा मैं आ रहा हूँ इधर काम कर रहा हूँ। जाकर हम रिपोर्टें लेने जाते हैं वो नहीं देते, वो झिड़कते हैं, जो सा आता है सिफारिश वाला उसको दे देते हैं, बाकियों को लाइन में लगे रहते हैं। अंदर से तो मतलब पर्ची भी मिल जाए तो वो बड़ी बात है। इधर 6-7 दिन हो गया मुझे रह रहा हूँ बच्चे के लिए, मेरे बच्चे का मैदे का मसला है। इनको बोल रहे हैं दवाइयाँ करो, ये टीके के सुरंजें निकाल रहे हैं, कह रहे हैं आज करेंगे कल करेंगे, अभी बता रहे नहीं है। इधर बैठे हैं 8वां दिन हो रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं, पैसे होते हैं नहीं होते इंसान के पास, इंसान परेशान होता है। ये जलील मुझे कर रहे हैं, अभी कहाँ जा रहा हूँ, ये सामान लेने जा रहा हूँ, ये लेने जा रहा हूँ। सिफारशी लोग ज्यादा होते हैं इधर, वो जो हम लाइन वाले जो खड़े हैं पर्ची हमारे लेके अंदर रख लेते हैं, उसके बाद वो सुनते नहीं है। पैसे भी दें, टेस्ट भी नहीं करे, फायदा क्या आने का। गरीब बंदा प्राइवेट दवाई ना ले लें। इन लोगों ने किया हुआ है। क्या बात दफ़ा यूँ होता है कि कोई इमरजेंसी पेशेंट आ जाता है तो उसको नहीं ये ट्रीट करते सही तरह, कम से कम ट्रीटमेंट तो सही करें। एक दफ़ा चेक करते हैं और फिर दवाई लिख के दे देते हैं, कहते हैं जो आराम आ गया ठीक है, नहीं आराम ना आया फिर आ जाना। पहले तो जलील होना पड़ता है, बाद में जाकर जलील होकर हर चीज़ मिलती है इधर से। दवाई लिख देते हैं जी बाहर से ले लो, गरीब आदमी बाहर से कहाँ से ले ले, अगर बाहर से लेनी तो उनके पास आने की क्या जरूरत है। चोर बाजारी बनी हुई है, बहुत बुरे हालात हैं, अस्पतालों के ऐसे हालात हैं, लैट्रिनों के अंदर चले जाओ तो बल्ब भी नहीं है। आप जो वार्ड में वो काम करने वाले हैं, अगर उनको पैसे देते हो तो आप बड़े अच्छे हो, आपको प्रेफरेंस भी मिल जाती है उन्हीं के वसीला से, अदरवाइज़ कोई सूरत हाल नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। बिल्कुल यहाँ की जो फैसिलिटी दी जा रही है इससे हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। यहाँ पे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे समझ लें कि सरकारी मराद भी ऐसे दी जा रही हैं जैसे लोगों पे एहसान किया जा रहा है। बिल्कुल नाकिस इनकी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, रिश्वत के बगैर ये काम नहीं करते, गरीब आवाम को ये पूछते नहीं है, पैसों के बगैर ये अंदर एंटर नहीं होने देते, अगर अंदर भी आते हैं ना डॉक्टर किसी की बात सुनते हैं, गरीब बंदे की सुनी नहीं जाती, सीधी सी बात है, अमीर बंदों की सुनी जाती है जिनके पास 4 पैसे हैं। डॉक्टर जो है वो बात नहीं सुनते, यही मसला है, ज़्यादातर हर बंदे की यही बात है कि ये बात नहीं सुनते और जल्दी मसलन की ट्रीटमेंट नहीं देते। सर ऐसी कोई मुतमन नहीं है, ऐसी पीर वाले दिन दे आए हैं, साडा मरीज बहुत सीरियस हालत है, कोई चेकअप नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, अपनी मर्जी ना आ रहा है, अपनी मर्जी ना डॉक्टर जा रहा है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम किस तरह से अपनी मुश्किलात का इजहार कर रहे थे। सेहत जो एक बुनियादी सहूलत है और रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि बुनियादी सहूलियात में से सेहत आवाम को हर तरह की सहूलियात देना, लेकिन वहाँ पर भी तरह तरह के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमें जो गेस्ट ज्वाइन करेंगे, हनीफ पताफी साहब साबिक मुशीर बराए सेहत पंजाब रह चुके हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर, सेहत बुनियादी एक राइट है अवाम का, और वहीं पर इस तरह के मसाइल हॉस्पिटल्स में से ट्रीट नहीं सही किया जाता, सहूलियात का फुकदान, मेडिसिन की जो है वो किल्लत नजर आती है। किस तरह से देखते हैं इस सारे सिनेरियो को? आखिर ये बहुत पुराना मसला चलता आ रहा है, क्यों नहीं अभी तक इसको ओवरकम किया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि पीटीआई की गवर्नमेंट को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, कि हेल्थ कार्ड के थ्रू पूरे पंजाब को, जिसमें अब कवरेज जिसको शामिल है, गरीब और कमजोर जितने लोग हैं, इमरजेंसी से लेके हार्ट के ऑपरेशन और इसमें कैंसर की कीमो तक भी ऐड कर दी गई है। बाकी आपने हॉस्पिटल की जो सूरत हाल बता रहे हैं, तो अब हमने इसमें मिनिस्टर भी 2 हो गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद स्पेशलाइज को देख रही है और अख्तर मलिक साहब प्राइमरी सेकेंडरी को देख रहे हैं। काफी हद तक हॉस्पिटल में चीजें बहुत, मैं समझता हूँ, बहुत बेहतर हुई हैं। जिस तरह आपको बताया, तो हमारे हॉस्पिटल के ऊपर ना लोड कम हुआ है। जो हम ऑपरेशन के टाइम पहले 6-6 महीने तक लोगों को हम ऑपरेशन के टाइम देते थे, अब वही सरकारी और बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल से भी आम आदमी, गरीब आदमी फ्री ऑपरेशन करवा सकता है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी भी कहीं पे कंप्लेंट हमें नहीं मिली। आप कोई मेंशन कर दें कि फलां सिटी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम चेक कर लेते हैं। जी ठीक सर, हमने जिन लोगों से बात की उनकी जानिब से यही कहा गया कि मेडिसिन की अदम दस्तयाबी है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 2.5 लाख डॉक्टर्स जो हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की भी हमें ज़रूरत है। गवर्नमेंट अस्पतालों में अस्पताल तो बना दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स की तादाद जो है वो वहाँ पे कम है। जितने ज़्यादा शहरी या जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, उतने कम डॉक्टर्स हैं जो उनको डील करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि पंजाब में आखिरी जिला है राजनपुर, लाहौर से लेके राजनपुर तक इस वक्त हमारे पास जितने डॉक्टर की सीटें हैं वो तमाम फिल्ड हैं,
और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मजीद जो सीटें हैं वो सैंक्शन सीट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं यकीन के साथ आपको कहता हूं कि जो इनडोर पेशेंट हैं 100% उनको मेडिसिन फ्री दी जा रही हैं और तकरीबन 70% प्लस जो आउटडोर पेशेंट है उनको भी मेडिसिन फ्री दी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो वही मैं दोबारा बताऊंगा कि हेल्थ कार्ड के आने से काफी हमारा लोड कम हुआ है जो हमारे पब्लिक सेक्टर के ऊपर अच्छा है। पताफी साहब, जिस तरह से आप बार बार एक हेल्थ कार्ड को नॉमिनेट कर रहे हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स का आवाम को इससे अगर फायदा हुआ है, लेकिन क्या आपने हेल्थ कार्ड का कोई चेक एंड बैलेंस तरतीब दिया था? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऑन रिकॉर्ड हैं कि अगर कोई मरीज हेल्थ कार्ड को यूटिलाइज करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है, प्राइवेट सेक्टर की बात करने लगा हूं, तो उसकी बीमारी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन डॉक्टर्स हेल्थ कार्ड को कैश करने के लिए उसको उसकी तरफ रागिब करते हैं। इसके लिए आपने क्या किया था चेक एंड और बैलेंस को सर रिटेन रखने अभी के लिए? हमने लोगों से भी बात की, हमने वॉक्स बॉक्स भी अपने शो में चलाया, उसमें भी लोग यही कह रहे हैं कि हमें मेडिसिन जो है डॉक्टर्स कहते हैं बाहर से लेकर आए, अस्पताल में ये मेडिसिन दस्तयाब नहीं है तो बाहर से लेकर आए। देखिए पहले मैं हेल्थ कार्ड के आपके सवाल का जवाब दे दूं कि हेल्थ कार्ड में जो थर्ड पार्टी हमने सर्वे कराया है 97% जो पेशेंट थे जिन्होंने हेल्थ कार्ड से ट्रीटमेंट कराई वो सेटिस्फाइड थे। ठीक। बाकी आप मेडिसिन की जो बात कर रही हैं, लेकिन सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि मरीज वो सेटिस्फाई है या नहीं। मेरे सवाल का जवाब आप ये बताएं कि डॉक्टर्स ने भी हेल्थ कार्ड को कैश करना शुरू किया हुआ है। आप प्राइवेट सेक्टर्स में दोबारा से सर्वे करवाएं कि मरीज को इतनी बड़ी बीमारी होती नहीं कि उसको डायग्नोस करते हैं कि आप हेल्थ कार्ड यूज करें और पैसे हम ले लेंगे और आपको इलाज कर देंगे, स्टंट डाल देंगे और इस तरह से कर देंगे। इसके लिए क्या चेक एंड बैलेंस रखा आपने? देखिए इसको जो हमारे स्टेट लाइफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है पंजाब गवर्नमेंट का, तो इसकी एवेल्यूएट कर रही होती है स्टेट लाइफ चेक एंड बैलेंस कर रही होती है। उसमें अगर वो सेविंग होगी तो वो स्टेट लाइफ की होगी। हम एक फिक्स कास्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये हेल्थ कार्ड इस वक्त पंजाब में बेहतरीन प्रोग्राम है और उससे 97% से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं। जी अच्छा पताफी साहब, ये भी बताइएगा कि हेल्थ कार्ड के अलावा भी हम बात करें अगर सेहत के ही डोमेन में रहते हुए, तो मुफ्त अद्वियात के नारे तो बड़े लगाए गए, दावे भी बड़े किए गए, लेकिन जब भी किसी सरकारी हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है और जब भी उसको कोई मेडिसिन डॉक्टर की जानिब से तजवीज़ की जाती है और जब वो उसी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी पे जाता है, उसको बताया जाता है कि ये तो मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं है, वो फिर मजबूरन जाके बाहर से महंगी अद्वियात खरीदता है। तो क्या ये सब चीजें दावे की हद तक थी, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कहीं पर नजर नहीं आई हमें? जी मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा, इमरजेंसी और इनडोर पेशेंट को तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पंजाब में 100% मेडिसिन फराहम की जा रही हैं। आउटडोर में 100% पॉसिबल ही नहीं है। मैं अगर कहूँ कि हम आउटडोर में भी 100% लोगों को मेडिसिन फराहम कर रहे हैं, आउटडोर में 60-70% पेशेंट को मेडिसिन फराहम की जा रही है और इनडोर सर अगर अभी वाली सिचुएशन देखें तो डॉक्टर्स की तादाद कम है, अस्पतालों में बेड्स की तादाद कम है, जब भी कोई मरीज इमरजेंसी में जाता है वहां बेड खाली नहीं होता। तो आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया था उस टाइम पे इन तमाम तर चीजों पर? क्योंकि हमने तो अस्पतालों की सिचुएशन जो है अब से लेके आपकी गवर्नमेंट में यही देखी है, कोई खास उसमें इंप्रूवमेंट नहीं थी। मुसल्लत रहे हैं जो 30 साल इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे, वो अपना इलाज तो लंदन में करवाते रहे हैं। आपकी गवर्नमेंट ने क्या काम किया उसमें? नए बनाने के बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट है जिन्होंने आखिरी जिला है डेरा गाजी खान पंजाब, साउथ पंजाब का, वहां पे भी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहा है। साउथ की मैं बात सर देखिए, ये हमारा कंसर्न नहीं है कि हम किसी भी हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराएं या एक दूसरे पे क्रिटिसाइज करें। हमने जो मामला है उसको हाईलाइट करना है और उसको सॉर्ट आउट करना है। हमारा मसला सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर्स की असामियां खाली होती हैं, उनको पुर क्यों नहीं किया जाता, उसको प्रोसेस क्यों नहीं किया जाता। और अगर आपके टेन्योर की ही बात करें तो एमडी कैट का टेस्ट होता है, एक एंटी टेस्ट होता है मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, वो आपके ही टेन्योर में लीक आउट हुआ था 2 दफा, उसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? देखिए एमडी कैट ये तो मेरे ख्याल वफाक का सब्जेक्ट है, वो ज्यादा आपको या यूएचएस ज्यादा बेहतर बता सकता है क्योंकि वो हेल्थ डिपार्टमेंट उसको डायरेक्ट नहीं देख रहा होता। तो मैं आपको मेडिसिन के हवाले से तो ये बता सकता हूँ हॉस्पिटल में डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी है। सर अगर मैं खास तौर पे पीआईसी की स्पेसिफिकली बात करूँ तो पीआईसी की सिचुएशन जो है इस वक्त काफी मिजरेबल है, जो आपकी गवर्नमेंट में भी काफी मिजरेबल थी। सिर्फ 500 बेड्स जो है वहाँ पे लगाए गए, लेकिन उस मरीजों को वो जगह नहीं मिलती। अगर कोई मरीज चला जाता है, कोई फर्श पे मरीज होता है या एक
एक बेड पे 3 से 4 मरीज भी देखे गए हैं। तो इस हवाले से बताएं आप लोगों ने क्या इकदाम किए? सॉरी, आपकी आवाज पंजाब कार्डियोलॉजी की बात कर रही हैं, पंजाब कार्डियोलॉजी की। जी बिल्कुल, पंजाब कार्डियोलॉजी के ऊपर बहुत लोड है, लेकिन इस वक्त पंजाब में 2 हमारे नए कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बन रहे हैं, एक डेरा गाजी खान में है और एक हम रहीम यार खां में जो उसको बढ़ा रहे हैं उसकी कैपेसिटी, और मुल्तान में भी जो हमारा परवेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी उसकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिससे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ऊपर लोड कम होगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।